13 अप्रैल को सभी लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने और एक काला कानून जो अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था, रोल्ट एक्ट, उसका विरोध करने पहुंचे थे। रोल्ट एक्ट कानून के तहत अंग्रेज किसी भी स्वतंत्रता सेनानी जो उनका विरोध कर रहा है उसके ऊपर बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी केस चले, बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के सीधा उसकी गिरफ्तारी की जा सकती थी, सीधा उसको जेल में डाल दिया जा सकता था। इसी के लिए हमारे नौजवान, माताएं, बहनें और बुजुर्ग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। परंतु वहां पहुंचकर जो एक बहुत ही संकरा रास्ता था उसको पूरा ब्लॉक करते हुए जनरल डायर ने पूरी अपनी सेना बिछा दी और उसके बाद सीधा फायर का आदेश दे दिया। सभी लोग इससे पहले कुछ समझते कि हो क्या रहा है, तभी धड़ाधड़ गोलियां चलनी शुरू हो गई और जैसे ही गोलियां चली लोगों में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भाग रहे थे लेकिन किसी को भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि बाहर निकलने के रास्ते पर जो बहुत ही संकरा था वहां पर जनरल डायर गोलियां बंदूक ताने खड़ा था। लोगों ने जान बचाने के लिए दीवार पर चढ़ना चाहा लेकिन दीवार बहुत ही ऊंची थी, वहां पर लोग नहीं चढ़ पाए। अपनी जान बचाने के लिए वहां पर एक कुआं दिखाई दिया जहां पर लोगों ने, चाहे वे बुजुर्ग थे, बच्चे थे, माताएं बहनें थी, छलांग लगानी शुरू कर दी। कुआं भी कितने लोगों को सह पाता, लगातार एक एक करके जैसे जैसे लोग उसमें कूदते गए कुआं भी भर गया और उसमें कूद कर भी लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। अंग्रेजी आंकड़े बताते हैं कि उस दिन 369 लोगों की मौत हुई थी और 600 से 800 लोग घायल हुए थे। लेकिन जो उस समय के हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और प्रकाशित अखबार थे, उन्होंने ये लिखा था कि लगभग 1200 जानें गई हैं और 2000 के आसपास लोग उस दिन जख्मी भी हुए थे। हत्याकांड की बात जैसे ही गांधी जी को पता चली, उन्होंने भी असहयोग आंदोलन का नारा दे दिया और असहयोग आंदोलन की नींव जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण पड़ी, जो आगे चलकर एक चिंगारी साबित हुई। अगर आप आज के दिन जाकर देखेंगे या जो भी वहां पर अमृतसर गए हैं उन्होंने देखा होगा कि आज भी उन दीवारों पर वो गोलियों के निशान मौजूद हैं और वो निशान हमें हमारे उन देश के वीरों की याद दिलाते हैं जिनके कारण हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, जिनके कारण हमारा देश आज़ाद है। जिन शहीदों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपने प्राणों की आहुति दी, उन सभी के कारण हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और हमें उन सभी वीरों पर, स्वतंत्रता सेनानियों पर गर्व भी है। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए।